सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके में 26 दिसंबर को पिता पुत्र की गोलियों से भूनकर की गई हत्या के मामले में दो और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इनमें से एक आरोपी हिस्ट्री सीटर है, जिस पर लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। हालांकि इस मामले में अभी भी दो आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर चल रहे हैं। इससे पहले पुलिस दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जो दोनों सगे भाई थे। तो कुल मिलाकर के 4 आरोपी अब तक पकड़े जा चुके हैं। सीधे हम आपको लेकर चलते हैं इमलिया सुल्तानपुर। कचनार के संवाददाता धनंजय यादव इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धनंजय, ये बताइए कि अख्तर और मैसर खान हत्याकांड के मामले में जो ये गिरफ्तारी हुई है, वो कौन आरोपी हैं, उनके नाम क्या हैं और पुलिस के रिकॉर्ड में इनका आपराधिक इतिहास क्या है? देखिए पंकज सर, आपको बता दें, अगर हम स्टार्टिंग से पूरी घटना बताएं तो इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में 26 दिसंबर की शाम यानी कि शुक्रवार की शाम 7:30 बजे के आसपास मातिनपुर गांव के निवासी से अख्तर खां उनके बेटे मैसर खां की गोली मारकर फिर उनके चेहरे पर बांके से वार कर उनके जो चेहरा था उसको छत बिछत करते हुए निर्मम हत्या कर दी गई थी। वारदात को फतेहपुर मातिनपुर गांव के बाहर ग्राम पंचायत सचिवालय के पास उस समय अंजाम दिया गया था, जब पिता पुत्र विपक्षी गढ़ों से हुए विवाद को लेकर सीतापुर सदर तहसील से 151 के तहत हुई अख्तर खां के खिलाफ कार्रवाई की जमानत कराकर ऑटो से दोनों लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों के द्वारा पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है, जिसमें पिता पुत्र की हत्या कर दी जाती है। साथ में बाइक के से मैसर का पुत्र असहद और अपनी जो उसकी दादी थी फिरोजा को लेकर चल रहा होता। पिता और बाबा पर हमला होते देख दादी पोता दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं और पूरी वारदात दोनों की आंखों में कैद हो जाती है। जब हमलावर वहां से भाग जाते हैं तब असहद, उसकी दादी फिरोजा मौके पर पहुंचते हैं दोनों और पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना पाकर पुलिस विभाग में हड़कंप मच जाता है। इमलिया, महोली, पिशावा, हरगांव, कोतवाली देहात थानों की पुलिस के साथ दोनों एडिशनल एसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह, एडिशनल एसपी उत्तरी आलोक सिंह, सीओ महोली नागेंद्र चौबे, सीओ बिस्वा अमन सिंह के साथ एसओजी प्रभारी सत्येंद्र विक्रम सिंह में टीम मौके पर पहुंचते हैं और घटना स्थल से लगाकर दोनों गांव यानी कि मातिनपुर जहां के मृतक थे और पड़ोसी गांव फतेहपुर यानी कि जहां के आरोपी थे, दोनों गांवों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। रात के सन्नाटे में अगर कोई आवाज गूंज रही थी तो बट बूटों के साथ पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज गूंज रही थी। आधी रात पुलिस के मुखिया एसपी अंकुर अग्रवाल खुद घटनास्थल पहुंचे थे और 5 टीमें बनाकर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए मातहतों को निर्देशित किया था। उधर सूचना पाकर लहरपुर इलाके का रहने वाला मृतक अख्तर का दामाद महफूज इमलिया थाने पहुंच 4 सगे भाई और 2 उसके रिश्तेदार, एक जिसमें उसका रिश्तेदार है शिवपूजन जो हिस्ट्री सीटर है, 6 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देता और पुलिस बिना देर किए मुकदमा पंजीकृत कर लेती है। फिर धर पकड़ का दौर शुरू होता है, जिसमें पुलिस उसी रात में मुख्य आरोपी सहित 2 अभियुक्तों को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार करती है, जो दोनों सगे भाई होते हैं, जिसमें वो दोनों अपना जुल्म कबूल करते हैं और बताते हैं कि मेरी और अख्तर की पुरानी रंजिश थी। दोनों जो मृतकों ने मेरे पिता ठाकुर प्रसाद की सन 2011 में हरगांव थाना क्षेत्र में हत्या की थी, जिसमें 40 माह के करीब जेल भी गए थे। कुछ समय बाद जेल से दोनों छूट आए थे। वहीं सन 2020 में मेरे भाई संतोष जो बीडीसी थे, उनकी भी हत्या हुई थी। भाई संतोष की जो निर्मम हत्या हुई थी, तो जो आरोपी हैं उनका कहना है कि जो पिता और भाई की हत्या हुई थी तो दोनों की जो हत्या करने का तरीका था एक ही तरीका था, यानी कि निर्मम हत्या की गई थी। चेहरे को छत बिछत किया गया था, यानी कि पहचान मिटाने की जो है कोशिश की गई थी। जिस तरीके से ठाकुर प्रसाद की हत्या हुई थी उसी तरीके से संतोष की भी हत्या हुई थी, जिसमें जो दोनों मृतक हैं अख्तर और उसका बेटा मैसर, यही दोनों पिता पुत्र जेल गए थे। फिर हम सभी भाइयों ने इनसे अपने पिता भाई के खून का बदला लेने के लिए हत्या के मामले में सुलह कर ली थी। सुलह करने का मेरे उद्देश्य यह था, जब यह जेल से बाहर छूट कर आ जाएंगे और घर पर रहने लगेंगे, तब हम सभी भाई अपने खून का बदला ले सकेंगे।
उसी को लेकर हम दोनों पिता और उसके जो पुत्र है मैसर की उसी अंदाज में हत्या की है जिस अंदाज में मेरे पिता और भाई की हत्या हुई थी। तो पंकज सर आपको बता दें कि ये कहा जा सकता है कि जो आरोपी हैं उन्होंने अपने खून का बदला लेने का जो है ठान लिया था। उसी तरीके से ये जो है 26 दिसंबर की शाम को जो अख्तर हैं और मैसर उनकी इन लोगों ने हत्या की है, जिसमें पुलिस के द्वारा जो उसी रात को आरोपी गिरफ्तार किए गए थे उनके अगर नाम की बात करें तो तामू उर्फ उत्तम और झगड़ू पुत्र अजय पाल, ये पुत्रगढ़ ठाकुर प्रसाद निवासी फतेहपुर के थे, जिन्हें एडिशनल एसपी दुर्गेश सिंह के और सीओ मोहली नागेंद्र चौबे के नेतृत्व में रविवार को पुलिस ने खुलासा करते हुए जेल भेज दिया था, जिसमें अन्य 4 फरार नामजद जो आरोपी थे उनकी धरपकड़ शुरू की थी पुलिस ने, जिसमें पुलिस के द्वारा जो है आज यानी कि मंगलवार को सौरभ उर्फ नंगा पुत्र ठाकुर प्रसाद निवासी फतेहपुर, शिवपूजन पुत्र जगन्नाथ निवासी फदिलापुर, जिसका लंबा चौड़ा इतिहास है 15 के करीब, इसके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं। आला कत्ल के साथ ढोलई खुर्द चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया है। और जो शेष आरोपी हैं उसमें रणधीर उर्फ श्यामल और जो शिवपूजन है उसका बेटा अभय उर्फ रामनिवास अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस का दावा है कि लगातार धरपकड़ जारी है, उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जल्द ही उनको गिरफ्तार कर जेल भेजने कार्रवाई की जाएगी। अगर सर आज जो गिरफ्तारी हुई है उसमें हम गिरफ्तार करने वाली टीम की बात करें तो थानाध्यक्ष श्यामू कनवजिया, एसआई अजय सिंह, एसआई इंद्रजीत सिंह, एसआई अतुल कुमार वर्मा, हेड कांस्टेबल सीतांश गंगवार, हेड कांस्टेबल बलदेव सिंह, हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह, कांस्टेबल जितेंद्र तोमर, कांस्टेबल राम सेवक, चालक कांस्टेबल सुनील कुमार, कांस्टेबल मनोज कुमार के साथ स्वाट और सर्विलांस की टीमें भी शामिल रही हैं। बिल्कुल, तो देखिए दोहरे हत्याकांड के मामले में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। आला कत्ल बरामद करने का पुलिस ने दावा किया है और इमलिया सुल्तानपुर का वो हत्याकांड जिसकी वजह से इलाके में दहशत कायम हो गई थी, अख्तर और उसके बेटे मैसर खान को जो है गोलियों से भूनने के बाद धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। तो अब तक इस मामले में नामजद 6 अभियुक्तों में से 4 को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, और जिनमें से जो हिस्ट्री शीटर आरोपी है शिवपूजन आरक पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम फदिलापुर, इसके विरुद्ध 15 मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। अभी इसका बेटा भी इसमें आरोपी है और एक अन्य उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस जो है प्रयासरत है। ये हत्याकांड भी जो कहते हैं कि जर जमून जोरू हत्या के 3 कारण होते हैं, इस हत्याकांड में भी आखिरकार जोरू ही सामने आई थी। और ये जो आरोपी हैं जिन्हें जेल भेजा गया है, इन लोगों ने ठान लिया था कि उनके पिता और उनके भाई की हत्या करने वालों को कानून से सजा नहीं दिलाएंगे, बल्कि वो अपने हाथों से सजा देंगे। यही कारण था कि इन्होंने सुलह कर लिया, और सुलह करने के बाद इनके अंदर की जो आग धधक रही थी बदला लेने की, वो आखिरकार उसको इन लोगों ने अमली जामा पहना दिया। तो ये पूरा हत्याकांड बदला लेने की नीयत से किया गया था, अंजाम दिया गया था। अब इसमें इलाके के लोग इस बात को लेकर जो है आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ये जो बदला लेने का खेल, खून का बदला खून, इस पर विराम भी लगाएगी पुलिस या आगे चलकर भी ये दौर जारी रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से ये दशकों से दुश्मनी बदला लेने की चली आ रही है, वो दोहरे हत्याकांड के साथ फिर से एक बार ताजा हो गई। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कितनी प्रभावी कार्रवाई करती है कि ताकि फिर से एक बार इस प्रकार का हत्याकांड फिर न सामने आए। ये पुलिस की भी जिम्मेदारी है और समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी है। अब देखना होगा आगे चलकर कि इस मामले में कैसे शांति कायम रह सकती है, कैसे दोनों पक्ष के लोग सुरक्षित रह सकते हैं। फिलहाल शुरुआती दौर में पुलिस वहां पर मुस्तैद कर दी गई है। जो मृतक परिवार है वो इस इलाके से निकलकर मितौली में रह रहा है, जबकि जो आरोपी का परिवार है वो अभी इसी इलाके में है, उनके परिजन इसी इलाके में है। तो इसलिए पुलिस एहतियातन
जो है यहाँ पर कदम उठा रही है, लेकिन सबकी निगाहें इसी बात को लेकर लगी हुई हैं कि अब आगे चलकर ये और आगे खून खराबा ना हो, ये पुलिस की भी जिम्मेदारी है और समाज की भी। तो फिलहाल धनंजय, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका धन्यवाद।